लेट्स बाय पैसा। दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आज आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, क्या 10,000 रुपये महीने से आप 90,000 रुपये प्राप्त कर सकते हो हर महीने? क्या 10,000 रुपये प्रति माह है आप जमा कराओ और 90,000 रुपये प्रति माह आप एक सर्टेन टाइम के बाद वापस प्राप्त करते रहो? जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि SIP क्या होती है, STP क्या होती है और SWP क्या होती है, और कैसे आप SIP और SWP के कॉम्बिनेशन से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि एक 10,000 रुपये प्रति माह की अगर आप SIP करते हो तो उससे 1 करोड़ रुपए कैसे बन सकते हैं, और उसके बाद उसी 1 करोड़ रुपए से आप हर महीने 90,000 रुपए कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए खास बात लेके आया है कि कैसे आप अपना भविष्य सही कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे SIP के बारे में। दोस्तों, SIP क्या होती है? SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसको समझाते हैं आपको। यहां पे आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे और म्यूचुअल फंड स्कीम का एक फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। आप अपने एक फिक्स धनराशि को हर महीने निवेश करोगे। और ये कैसे काम करता है कि मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये महीने से शुरू करते हो और ये पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है, और म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो उस पैसे को शेयर बाजार में, बॉन्ड्स में, या फिर दोनों में, या फिर गोल्ड में भी इनमें निवेश करता है। अब SIP का फायदा क्या होता है? SIP का पहला फायदा जैसे कि शुरुआत जो है आप छोटी भी कर सकते हो। हर महीने आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको बड़ा अमाउंट ही लगाना है, आप हर महीने 500 रुपए भी बचा सकते हो। दूसरा SIP का जो एडवांटेज है वो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का है। बाजार गिरे या छड़े, आपने हर महीने पैसा लगाया तो आपको हर महीने यूनिट मिलेगी, और बाजार ऊपर नीचे होने से आपकी यूनिट का प्राइस भी ऊपर नीचे होगा, तो जो आपकी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करता है, जिससे आपका जोखिम कम हो जाता है। तीसरा SIP का जो एडवांटेज है वो कंपाउंडिंग की ताकत है। देखिए दोस्तों, पैसा धीरे धीरे समय के साथ आप बढ़ाते जाओगे, आपका पैसा जुड़ता जाएगा और उसका कंपाउंडिंग का इफेक्ट समय के बाद और ज्यादा होता चला जाएगा, और समय के साथ साथ ब्याज पे ब्याज मिलता जाएगा और आपका कंपाउंडिंग का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और आपका पैसा भी तेजी से बढ़ता जाएगा। तो उदाहरण के लिए अगर मानते हैं कि आप 5,000 रुपये महीने की एक SIP करते हो, 12% सालाना के रिटर्न से 10 साल तक आप पैसा जोड़ते हो, तो आपके 6 लाख रुपए निवेश होंगे, लेकिन आपका धन बढ़ के लगभग 10.5 लाख रुपए हो जाएगा। यह है दोस्तों कंपाउंडिंग की ताकत। अब बात आती है कि SIP जरूरी क्यों होती है। तो दोस्तों, SIP जरूरी होती है सबसे पहले वित्तीय अनुशासन के लिए। वित्तीय अनुशासन, फाइनेंशियल आपको डिसिप्लिन रहेगा। आप हर महीने आपकी एक फिक्स तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते जाएंगे, तो आप डिसिप्लिन में आपका हर महीने निवेश करते रहोगे। और ये SIP डिसिप्लिन में उसी तरीके से है जैसे आप जिम में रोज जाते हो कसरत करने के लिए, तो आपकी SIP भी वही आपको डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करना सिखाती है। अब दूसरा SIP का एडवांटेज होता है महंगाई से लड़ाई का। आप आज 50,000 रुपए से घर चलता है आपका, लेकिन अगर 20 साल के बाद वही खर्चा अगर आपको चलाना है तो 6% की महंगाई से लगभग आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो SIP आपके पैसे पे 10 से 12% का रिटर्न, जो कि पिछला डेटा बताता है, आपको आराम से दे सकती है, ताकि आप अपने आने वाले समय में महंगाई से लड़ सको। तीसरा SIP का एडवांटेज होता है बड़े लक्ष्य। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, घर का सपना या रिटायरमेंट का सपना, इन सब सपनों के लिए अगर आपको बड़ा फंड जोड़ना है तो आपको SIP से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लचीलापन भी है, आप SIP की राशि बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। आपके पास आज 3,000 रुपये महीना है तो आप 3,000 रुपये महीना जोड़ दो। आपके पास अगले महीने, अगले ईयर आपकी सैलरी बढ़ गई तो आप SIP को बढ़ा भी सकते हो। तो लचीलापन पूरा है। जोखिम प्रबंधन भी आपको मिलता है। लंबे समय तक अगर आप निवेश करेंगे तो बाजार के उतार चढ़ाव से उस जोखिमपन आपका कम हो जाता है। अब SIP कौन कर सकता है? SIP हर वो व्यक्ति कर सकता है जो कुछ ना कुछ अर्निंग करता है। चाहे आप घर में रह के काम कर रहे हो, चाहे आप बाहर जाके सर्विस कर रहे हो,
चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप फिर और कोई काम कर रहे हो, एसआईपी सबके लिए है। एसआईपी आपकी मेहनत की कमाई को मेहनत करने का मौका देती है, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, ताकि आपका भविष्य आराम से जी सको। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एसटीपी क्या होती है। जैसे एसआईपी होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे एसटीपी होती है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। तो ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में पैसा लगाते हो और वहां से आपका पैसा दूसरी स्कीम में ट्रांसफर होता है। वो नियमित अंतराल पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे मंथली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, या फिर 15 दिन से कर सकते हो, या क्वार्टरली कर सकते हो। तो एक निश्चित राशि आप एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करते हो। अब एसटीपी काम कैसे करता है? एसटीपी काम करने के लिए कि मान लीजिए आपके पास आज 5 लाख रुपए है और आप उसको इक्विटी फंड में लगाना चाहते हो। इक्विटी फंड का मतलब शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप अभी मार्केट में पैसा डालोगे, मार्केट का समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आप उस पैसे को किसी ऐसे फंड में डाल दो जहां से आपको सेविंग अकाउंट जैसे रिटर्न मिल सके, जिसको लिक्विड फंड बोलते हैं। तो आपने वो पैसा अभी वहां डाल दिया और उसके बाद वहां से आप उस पैसे को हर महीने या हर वीकली आप अपने इक्विटी फंड में शिफ्ट कर सकते हो, जिसमें भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। अब आपको इसको बोलते हैं एसटीपी। आपने पैसा दिया लिक्विड फंड में और वहां से वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपका पैसा इक्विटी फंड में शिफ्ट होता गया। अब आप इसको इक्विटी से इक्विटी भी कर सकते हो, डेट से इक्विटी भी कर सकते हो और इक्विटी से डेट भी कर सकते हो। इस तरीके से आप एसटीपी कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या हुआ, एसटीपी क्यों करनी चाहिए? पहला फायदा हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पैसा एक मुश्त नहीं लगाया शेयर मार्केट वाली स्कीम में, आप उसको वीकली बेसिस पे धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हो। तो मार्केट अगर कल को डाउन भी होता है तो आपको एवरेजिंग हो रही है, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फॉर्मूला यहां भी चालू हो जाता है। बाजार के उतार चढ़ाव में आप हर वीक खरीद करोगे, हर महीने खरीद करोगे, तो आपको उसका एडवांटेज आने वाले समय में मिलता है। फिर आपको बेहतर रिटर्न मिलते हैं कि जब आप लिक्विड फंड में पैसा डालते हो तो वहां भी आपको रिटर्न मिलता है, और फिर वहां से आप इक्विटी फंड में शिफ्ट करोगे तो वहां भी आपको रिटर्न मिलेगा। दोनों में आपको फायदा मिलता है। तो थोड़ा सा रिटर्न आपका ज्यादा हो जाता है। एक उदाहरण लेके समझाते हैं कि 5 लाख रुपए आपने डेट फंड में डाले जहां पे 6% का रिटर्न आ रहा है, और हर महीने 50,000 रुपए 12% रिटर्न वाले इक्विटी फंड में शिफ्ट किया 10 महीने तक। अब इससे आपको जो 5 लाख रुपए लिक्विड फंड में डाले वो भी अगले 12 महीने में पैसा बनाएंगे, और जो आपने इक्विटी फंड में पैसा डाला उसकी एवरेजिंग हो जाएगी, तो वो भी आने वाले समय में आपको रिटर्न बनाएंगे। इससे आपका जोखिम कम हो गया और रिटर्न आने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अब एसटीपी क्यों जरूरी है? एसटीपी जरूरी है कि आपको एक मुश्त पैसा शिफ्ट नहीं करना अभी इक्विटी में। तो एक मुश्त पैसे का निवेश आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए एसटीपी एक बेहतर साधन है। आपके पास मान लीजिए बोनस का पैसा आया, या कोई एफडी मैच्योर हुई, या आपके पास कहीं और से पैसा आया और आप उसको शेयर मार्केट वाली स्कीम में लगाना चाहते हो, लेकिन आप अगर एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहते हो तो आप उसको लिक्विड फंड में डाल दो, और लिक्विड फंड से वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप उस पैसे को धीरे धीरे शिफ्ट करते रहो, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे शिफ्ट हुआ तो आपका जोखिम प्रबंधन भी हुआ और एक मुश्त निवेश की समस्या भी समाधान हो गया। अब मार्केट के जोखिम से भी बचाव हुआ आपका, क्योंकि मार्केट अगर उतार चढ़ाव होता है, मान लो मार्केट नीचे गया तो आप हर महीने खरीद कर रहे हो या हर वीकली खरीद कर रहे हो, तो आपने डाउन भाव में, नीचे के भाव में आपने परचेजिंग करी तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिल जाएगी, तो उसका एडवांटेज भी आपको यहां पे मिलता है। आप अपना जो एसटीपी है उसको आप वीकली भी ट्रांसफर कर सकते हो, मंथली भी ट्रांसफर कर सकते हो, क्वार्टरली भी ट्रांसफर कर सकते हो। ये आपको एसटीपी का एडवांटेज मिलता है। संतुलन भी मिलता है पूरा का पूरा, कि मान लीजिए कि आप रिटायरमेंट के आसपास है और आपका पैसा इक्विटी फंड में जोड़ा हुआ है, अब आपको पैसा विड्रॉल करना है, तो आप हर महीने इक्विटी से एसटीपी कर सकते हो, डेट फंड में ले सकते हो पैसे को, ताकि आपका पैसा उतना ज्यादा रिस्क में ना रहे जितना पैसा पहले आपका रिस्क में रखा हुआ था। अब एसटीपी कौन कर सकता है? वो जिसको एक मुश्त पैसा डालना है लेकिन मार्केट के उतार चढ़ावों से अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, उनके लिए एसटीपी एक बेहतर साधन है, जहां पे आपका पैसा एक सही तरीके से निवेश हो रहा है। तो एसटीपी आपके पैसे को स्मार्ट तरीके से निवेश कराता है। तो एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से पैसा करता है, और एसटीपी में आपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पैसा डाल दिया, म्यूचुअल फंड के डेट फंड में पैसा डाल दिया और वहां से पैसा शिफ्ट हुआ।
अब हम बात करते हैं SWP क्या होती है। दोस्तों SWP का होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एक ऐसा तरीका जिससे आप पैसा हर महीने या हर वीक आप म्यूचुअल फंड में से पैसा वापस लेते रहो, उसको बोलते हैं SWP। अब आप वीकली भी ले सकते हो, मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो और साल में एक बार भी ले सकते हो। तो SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये कैसे काम करता है कि मान लीजिए आप रिटायर हुए हो और आपके पास 50 लाख रुपए का फंड है, आप उस पैसे से हर महीने पेंशन की तरह पैसा निकालना चाहते हो, तो आपने 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में डाल दिया और वहां से हर महीने आपने कुछ पैसा विड्रॉल करना शुरू कर दिया। मान लीजिए इसको 40,000 रुपए महीने का आपने शुरू कर दिया, तो आपने 50,000 रुपए जहां फंड में डाले वो पैसा वहां बढ़ रहा है और वहां से आप 40,000 रुपए हर महीने विड्रॉल कर रहे हो, तो वो आपका पैसा एक आपकी पेंशन के रूप में, नियमित आय के रूप में आपको वापस मिल रहा है। और जो पैसा वहां पे रखा हुआ है, बचा हुआ है, वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो इससे आपको डबल फायदे हो गए, एक तो आपका पैसा बराबर ग्रोथ कर रहा है और दूसरा आप मंथली पेंशन के रूप में भी अपना पैसा लिए जा रहे हैं। आपको लाभ क्या हुआ? लाभ सबसे पहला तो ये हुआ कि आपको रेगुलर इनकम आती है। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आपके जो खर्चे होते हैं उनको संतुलित रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, तो SWP के माध्यम से आप वो पैसा एक जगह डालो और वहां से पैसा विड्रॉल करते रहो, तो आपकी नियमित आय बन गई। अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप उस पैसे को निकाल सकते हो। पूरा लचीलापन है। आपने मान लीजिए कि 20,000 रुपए की SWP स्टार्ट करी, आपको लगता है 6 महीने बाद आपके खर्चे और बढ़ रहे हैं, तो आप 40,000 रुपए की SWP स्टार्ट कर सकते हो। आप उसको कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ये पैसा आपको, आपका खुद का पैसा है तो आप मर्जी आए जैसे निकाल सकते हो। कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, क्योंकि जो पैसा बचा हुआ है वो भी तो रिटर्न कमा रहा है, तो वो रिटर्न कमा रहा है तो उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी आपको मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए एडवांटेज है। तो 50 लाख रुपए अगर आपने 8% रिटर्न वाले फंड में डाले और हर महीने 40,000 रुपए निकाले, तो बाकी पैसा आपका बढ़ता रहेगा। इससे बढ़िया फायदा क्या हो सकता है दोस्तों? तो अब SWP जरूरी क्यों है? SWP जरूरी है रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि आप सैलरी आपकी बंद हो जाएगी, पेंशन आपकी आएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आधी सैलरी आएगी, अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो आपको कुछ नहीं आएगा। तो रिटायरमेंट के बाद के नियमित आय के लिए SWP एक सबसे बढ़िया साधन है, जहां आपको निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। महंगाई से निपटने के लिए भी दोस्तों SWP बहुत बढ़िया है। मान लीजिए महंगाई तो 5 से 6% की चली रही है, और SWP अगर आपने ऐसे फंड में डाली जहां से 8% के रिटर्न आ रहे हैं, तो आप महंगाई को मात देते हुए आपके रिटर्न बनते रहेंगे। आप SWP की राशि को कम ज्यादा कर सकते हो। आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि आपने पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाला, आप हर महीने पैसा निकाल रहे हो, तो बाकी अमाउंट जो आपका बचा हुआ है वो आपका पैसा ही है, वो ग्रोथ कर ही रहा है, तो आपका पैसा रिटर्न भी कमाता रहेगा और आपकी नियमित आय भी बनती रहेगी। SWP के निकालने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में पैसा आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे में भी आपको टैक्स की छूट मिल सकती है। उसके लिए आप अपने टैक्स सलाहकार से जरूर बात करें कि किस तरह से आपको छूट मिल सकती है। अब SWP कौन कर सकता है? रिटायर्ड लोग कर सकते हैं, जिनको मंथली पेंशन चाहिए। नियमित आय जिनको चाहिए वो भी एक साथ पैसा लगा सकते हैं, और या जो अपने फंड को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं वो भी SWP ले सकते हैं। तो SWP आपके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाता है और तनाव मुक्त बनाता है। दोस्तों हम बात करते हैं SIP और SWP के कॉम्बिनेशन से आप अपने भविष्य को कैसे सही कर सकते हैं, या यूं कहूं कि आप अपने रिटायर होने के बाद की लाइफ को कैसे सही कर सकते हैं। तो अब दोस्तों एक एग्जांपल लेता हूं, 10,000 रुपए महीने के SIP का। अगर आप पहले आपको बनाना है SIP से धन, जोड़ना है पैसा, तो शुरुआत के 20 साल आपको पैसा जोड़ना है, उसके बाद के 20 साल आपको पैसा लेना है। तो मान लीजिए आप 40 साल के हैं, 40 साल के उम्र के व्यक्ति हैं, आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हो, तो आपके पास 20 साल बचे हुए हैं। तो आप 40 साल की उम्र में अगर 10,000 रुपए महीने की SIP शुरू करते हैं, तो 10,000 रुपए की महीने की SIP अगर आप 12% का रिटर्न भी हम मान के चलते हैं कि उस फंड से आपको आता है, और अगर आप 20 साल तक हर महीने जोड़ते हो, यानी कि आपकी 60 साल की उम्र तक, तो आपने खुद के पैसे जोड़े 24 लाख रुपए। 10,000 रुपए महीने के हिसाब से एक साल के 1,20,000 और 20 साल के 24 लाख रुपए।
लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से और 12% का रिटर्न हम आकलन करते हैं तो 20 साल बाद ये फंड बन के हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपए। अब यहां से आपकी रिटायरमेंट की लाइफ शुरू हो जाएगी। उसके लिए आप मंथली कैसे ले सकते हो वो हम आगे देखते हैं। अब आप उस 1 करोड़ रुपए को ऐसे फंड में डाल दो जिसमें कम जोखिम हो, जैसे हाइब्रिड इक्विटी फंड, और आपको यह मान के चलते हैं कि 8% का रिटर्न आराम से उसमें आ जाता है, जैसे कि पिछले डेटा भी ये बताते हैं। अब आप ISWP 8% के रिटर्न से आपने वो पैसा डाल दिया और हर महीने दोस्तों 90,000, 9 गुना पैसा, जी हाँ दोस्तों 90,000 रुपए हर महीने निकाल सकते हो। अब अगर 8% का रिटर्न आता है और 1 करोड़ का वो फंड 15 साल बाद, यानी कि जब तक आप 75 साल के होंगे, आपको 90,000 रुपए मासिक देता रहेगा। और दोस्तों खास बात और है, 90,000 रुपए महीने के लेने के बाद भी 15 साल बाद, यानी कि जब आप 75 साल के हो जाओगे, आपके पास फिर भी 20 लाख रुपए बचे रहेंगे। तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेने के बाद भी आपके पास 20 लाख रुपए बचे रहेंगे। तो है ना दोस्तों SIP और SWP का चमत्कार। तो SIP से आप अपना फंड बना सकते हो और SWP आपको नियमित आय देगा, जिससे आप अपनी जिंदगी को आरामदेह बना सकते हो। जो आपके रिटायरमेंट के बाद की जो दूसरी पारी है, उसमें आप आराम से चौके छक्के लगा सकते हो। अब दोस्तों कुछ और टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा जो आप सावधानी रख सकते हो। सबसे पहले हमने यहां पे 40 साल की उम्र की बात करी। सोचिए अगर आप ये 30 साल की उम्र में ही करते तो आपको और कम पैसा जोड़ना पड़ता। तो SIP जितनी जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग आपको उतनी ही ज्यादा मिलेगी। इक्विटी SIP में बाजार का जोखिम है, लेकिन आप अगर उसको सही तरीके से मैनेज करोगे तो आपके आने वाले समय में आप उस पैसे को डेट फंड में भी शिफ्ट कर सकते हो। निवेश सलाहकार से बात करके आप अपने पैसे को मैनेज करवाओगे तो आपका पैसा आराम से बढ़ेगा। SWP की राशि को आप हर साल 5 से 6% बढ़ा भी सकते हो, ताकि आपकी महंगाई से निपट सको। इमरजेंसी फंड आप हमेशा बना के रखें। 6 से 12 महीने की मासिक खर्चों का आप अपना इमरजेंसी फंड बना के चले, ताकि इन केस ऑफ सब कुछ आपको दिक्कत हो तो आप अपना इमरजेंसी फंड काम में ले सको। तो दोस्तों अपने निवेश सलाहकार से जरूर बात करें, लेकिन SIP और SWP का एक कॉम्बिनेशन आपके जीवन को सुखमय और आरामदेह बना सकता है। अपने फंड को अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चुनिए और सही तरीके से निवेश कीजिए। अगर आप नियमित रूप से निवेश करोगे तो आपके आने वाले भविष्य को सुधरने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। SIP, STP और SWP से स्मार्ट प्लानिंग कीजिए, स्मार्ट बनिए और हमेशा अपने पैसे को अच्छी दिशा में निवेश कीजिए। दोस्तों आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों हमारा चैनल है लेट्स माइक पैसा और मैं मनीष आज आपके सामने आया, फिर आपके पास नई बात करने आऊंगा एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.